जिसने सींची जमीन वो तो काटेगा एक दिन फसलें हंसी की, फसलें खुशी की भी अपनी। बाइबल की कहानियाँ प्रस्तुत करते हुए मदर टेरेसा ने कहा, Let us offer this beautiful gift to God, and let us do it for the blessed glory of God and the good of our people. We all know the word spoken to us in the Bible. The Bible बाइबल ईश्वर की ओर से एक अनुपम उपहार है और इस उपहार का प्रसार हो ताकि ईश्वरीय प्रकाश फैले और मनुष्य जाति का भला हो। बाइबल का अर्थ ही है पुस्तक। ये पुस्तक दो भागों में बटी हुई है। एक ओल्ड टेस्टामेंट यानी पुराना नियम, जिसमें प्राचीन ऐतिहासिक गाथाएं हैं, और दूसरा न्यू टेस्टामेंट यानी नया नियम, जिसमें ईसा मसीह का जीवन और उनके प्रवचन हैं। सो प्रस्तुत है पुराना नियम और पुराना नियम से बाइबल की कहानियाँ। आदि मानव आदम की संतति बढ़ी और केन और शेत के वंश फले फूले और एक बड़ा कबीला जैसा बन गया। और इस कबीले के लोग बिखरे बिखरे से परिवारों में बंटकर अलग अलग घरों में रहने लगे। मनुष्य की बुद्धि का विकास हुआ और उसने अपनी सुविधा के लिए उपयोगी औजार विकसित कर लिए। चमड़े के वस्त्र बनने लगे, पत्थर का इस्तेमाल हथियार के तौर पर और लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी बन गई। मगर इंसान ने जो सबसे बड़ा आविष्कार किया वो था संगीत। विकास ने मनुष्य को खेती बाड़ी के लिए हल दिया, मगर इसी विकास की एक देन और भी थी, और वो था अपराध। लोग सच्चे ईश्वर को भूल गए और तरह तरह की मूर्तियां बनाकर नकली खुदाओं की पूजा करने लगे, और एक दूसरे को मार देना एक आम रिवाज हो गया। आदम के पुत्र शेत के वंशज नोहा की कहानी इन्हीं हालात में शुरू होती है।
बीवी जी पानी लाने हम को जाना चाहिए था। बहुओं को भेजने की क्या जरूरत थी? मालूम नहीं बाहर राक्षस ही राक्षस हैं। हम कहाँ हैं? हम हाँ बाबा। किसी दिन उठाकर ले जाएंगे ये लोग तुम्हारी बीवी सिला को। पत्थर मार के सर ना फोड़ दूंगी उनका। तुम चुप रहो, आइंदा से ऐसा नहीं होगा बाबा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पर वो सब लोग तो आपसे बहुत डरते हैं बाबा। बेटी सिला, कुदरत की सच्चाई यही है कि बुराई हमेशा अच्छाई से डरती है, मगर कब तक? किसी दिन इनकी हिम्मत बढ़ भी सकती है। ये लोग बुरे क्यों होते हैं बाबा? इसलिए कि अच्छे नहीं होते। और अच्छे क्यों नहीं होते? अच्छे इसलिए नहीं होते मेरी प्यारी सिला कि वो उसूलों को नहीं मानते। ये असूल क्या होते हैं? तू बहुत सवाल करती है। तेरा नाम सिला के बजाय सवालिया होना चाहिए था। हर वक्त सवाल करती रहती है। मगर बाबा, ये उसूल क्या होते हैं ये मैं भी जानना चाहता हूँ। बाबा रुको, ये तो हम भी जानना चाहते हैं। तुम अपनी मां को मां समझते हो और बीवी को बीवी समझते हो। इसके उलट क्यों नहीं समझते? क्या चीज है जो तुम्हें रोकती है? इन दोनों में जो फर्क है और उस फर्क की जो समझ है वही उसूल है। हम पाबंदी को माने ये उसूल है, ना माने ये बुराई है। बाबा के पास तुम्हारे हर सवाल का जवाब है। बाबा, आप हर बात इतनी आसानी से कैसे समझा लेते हैं? बेटे, नजर साफ हो तो हर चीज साफ नजर आती है और मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। चलो काम पर चलते हैं। ये तांबे पर तुमने अच्छा काबू पा लिया। बाबा आदम होते तो तुम्हें बहुत शाबाश कहते। शैम, लकड़ी उठाओ और चलो। बाबा, बाबा, मगर इसके बाद एक सवाल ये भी पैदा होता है। तुम्हारा सर पैदा होता है। तुम अपना काम करो और हमें अपना काम करने दो। बाबा पानी। आ गए बच्चों। बहुत अच्छा हुआ जेवन तुम खुद आ गए। मैं तो तुम्हें बुलाने ही वाला था। बैठो बैठो। मुझे बुलाने की जरूरत कहाँ पड़ती है नोहा। पेट की भूख अपने आप यहाँ ले आती है। बाबा, हम अपनी प्यारी सिला के लिए क्या लाए हैं? ये लो। आहा, कितना सुंदर है ना? जीवन चाचा, देखिए मैंने आपके लिए क्या बनाया है। मीठे बच्चे मीठे ही काम करते हैं। चला, इधर बैठ।
ऐ सच्चे खुदा, भटके हुओं को राह बता, हम पर करम कर, हमें बचा, हमेशा नेक राह पर चला। हम तुझे आज भी नहीं भूले, हम तुझे आज भी याद करते हैं, हमें अपने नूर की रोशनी कर अता, ऐ सच्चे खुदा, आमीन। बाबा ने भेजा है आपको लाने के लिए। जेवन चाचा, बाबा ने कहा है आज आप हमारे घर पर सोएंगे, मालूम? अच्छा है ना? तब तो बहुत गहरी नींद आएगी बेटी। वो तो है। जेवन चाचा, बाबा, बचाओ, बचाओ, बचाओ। क्या हुआ? बाबा, वो लोग जीवन चाचा को उठा कर ले गए बाबा। वो राक्षस उन्हें मार डालेंगे। अरे बचा लो बाबा, अरे बचा लो। तू क्यों हमसे जुदा है? बोल, ये तेरा खुदा है। बोल, ये तेरा खुदा है। नहीं, ये मेरा खुदा नहीं है, ये पत्थर के बुत हैं। नहीं, ये मेरा खुदा नहीं है, मेरा खुदा। जिंदगी देने की ताकत नहीं रखते हो तो जिंदगी लेने का हक किसने दिया है तुम्हें? हमारे खुदाओं ने। सच्चे खुदा ने कहा था कि भाई भाई का खून नहीं करेगा। तुम किन खुदाओं की बात कर रहे हो? ये खुदा, ये खुदा, ये खुदा। हाँ, इस अंधे को खुदाओं के ये बुत नजर नहीं आते। बुत ही नजर आ रहे हैं, खुदा नहीं। नूहा, नूहा, हम अपने खुदाओं की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारे खुदाओं का हुक्म है। इन खुदाओं का? इन खुदाओं को तुमने अपनी सहूलत के लिए इजाद किया है ताकि रंगरलियां मनाओ तो कोई रोके नहीं, अय्याशी की नापाक जिंदगी गुजारो तो कोई टोके नहीं। ये मत भूलो कि जिस सच्चे खुदा का बंदा मैं हूं वही तुम्हारा भी खुदा है। बुला सकता है तू अपने खुदा को, दिखा सकता है तू अपने खुदा को। देख, हमारे खुदाओं का करिश्मा देख। डोगा, 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 तेरा बंदा बन जाएगा। आज नहीं तो मर जाएगा। खामोश! तुम लोगों पर सच्चे खुदा का कहर टूटेगा। अब इसकी बारी, अब ये जाएगा, दंड पाएगा। हाँ, हाँ। क्या हो बाबा? तुम सब जाकर सो जाओ। ऐ सच्चे खुदा, नेक बंदों में इकलौता जीवन बचा था, आज वो भी गया। अब हमारा क्या होगा? क्या ये दरिंदे हमें छोड़ देंगे?
फिर भी हमारा यकीन तुम पर है। तुम सब कुछ जानते हो, तुम सब कुछ देखते हो। तुम ही को मालूम है कि तुम्हें क्या करना है। ऐ सच्चे खुदा, हम अपना सर तुम्हारी मर्जी के आगे झुकाते हैं। नोहा, नोहा, सब कुछ मेरी इच्छा से पैदा हुआ और अब सब कुछ मेरी इच्छा से खत्म हो जाएगा। धरती पर झूठ, मक्कारी और हिंसा इतनी बढ़ गई है कि मैंने सब कुछ खत्म कर देने का फैसला कर लिया है। आज से ठीक 7 दिन बाद आसमान से 40 दिन और 40 रात तक पानी बरसेगा और जमीन के सोते फूट निकलेंगे और ऐसा जल प्रलय होगा कि जमीन पर जो कुछ है सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए तुम्हें मेरा आदेश है कि अच्छी गोफर की लकड़ी से एक बहुत बड़ी कश्ती बनाओ, 300 हाथ लंबी, 50 हाथ चौड़ी और 30 हाथ ऊंची। और फिर तुम धरती के हर जाति के पशु, हिंस और घरेलू जोड़े जोड़े में, यानी नर और मादा, और आकाश में उड़ने वाले हर तरह के पक्षी, इन सब को तुम जमा करोगे और कश्ती में रखोगे। और फिर तुम खुद अपनी बीवी समेत और अपने लड़कों और उनकी बीवियों समेत कश्ती में चले जाओगे। और जब सैलाब आएगा तो तुम सब बचे रहोगे और फिर जब सैलाब खत्म होगा तो तुम सब एक नई दुनिया शुरू करोगे। सुनो, उस पत्थर से यहां तक 300 हाथ होते हैं। आप क्या बना रहे हैं बाबा? पता नहीं, रात से लगे हुए हैं और बताते कुछ भी नहीं। काम बहुत करना है और वक्त बहुत कम है हमारे पास। बाबा, मगर इस कम वक्त में हमें करना क्या है? क्या क्या नहीं करना है? दुनिया भर के जीव जंतु, जानवर और परिंदे जमा करके इस कश्ती में रखना है, और वो भी जोड़ों में। मगर क्यों? और कश्ती कहाँ है? कश्ती भी बनानी है। सबसे पहले कश्ती ही बनानी है। शैम, तुम गोफर के पेड़ों से लकड़ियां काटोगे, जैपित रस्सियां बनाएगा, हम राल बनाएगा, औरतें अनाज जमा करेंगी। मगर बाबा क्यों? और हम इस कश्ती का क्या करेंगे?
ये कश्ती हम सबको सैलाब से बचाएगी। सैलाब? सैलाब क्या पहाड़ तक आ जाएगा बाबा? सारे पहाड़ डूब जाएंगे, सारी जमीन डूब जाएगी। वक्त नहीं है, जल्दी करो जल्दी। मगर बाबा, खेतों में बीज रोप लूं पहले, फिर आप जो कहेंगे। नहीं, बीजों को संभाल कर रखो, उन्हें जाय मत करो। वो पशु पक्षियों के खाने के काम आएंगे। चलो जल्दी मेरे साथ जंगल में। खुदा ने मुझे यह सब करने का हुक्म दिया है, और पशु पक्षियों को बचाने का भी। अम्मी, तुम्हें यकीन है? सवाल यकीन का नहीं, हुक्म मानने का है। वो खुदा का हुक्म मान रहे हैं और हम इनका हुक्म मानेंगे। चलो बबुआ, चलो काम पे चलो। कश्ती, सैलाब, ये सब तो कहानी की बातें लगती है। कहानी तो अब बनेगी। नोहा का नाम कश्ती और सैलाब से ऐसा जुड़ जाएगा कि आने वाली नस्लें अगर इसे अलग भी करना चाहेंगी तो नहीं कर पाएंगी। और सुनो मेरे बच्चों, दिल साफ हो और रूह पाक तो विश्वास लाने में कोई दिक्कत नहीं होती। बाबा, ये देखो। बाबा, इन्हें भी साथ ले चलेंगे। देखा, इसका दिल साफ है और रूह पाक, इसलिए इसे विश्वास लाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। चल बेटी, मेरा हाथ बढ़ा। जी बाबा। हाँ, रस्सी लेकर पीछे जा, और पीछे, और पीछे, बाएं जा, और बाएं जा, हाँ, और बाएं जा, हाँ, रुक जा। अब रस्सी खींच। हाँ हाँ, ठीक। आसमान भी खाली है, बादल भी खाली।
सुनो नोआ समुंदर को बांध के लाएगा। उन कटोरों में भर के लाएगा जो इसका बेटा बना रहा है। बच्चों, काम करो अपना।
बेटे जल्दी करो, अब हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। नोहा ने कश्ती बनाकर हमारे खुदाओं को नाराज किया है। हाँ, हम नोहा की कश्ती जला देंगे। जला दो, जला दो। हम कश्ती की सारी बंदिशें खोलो, जल्दी करो। रस्सियां खोल दो, दरवाजा बंद हो जाने दो, जल्दी करो। बाबा मगर हैम खुदा, ऐ मेरे खुदा, ऐ सच्चे खुदा, राह भी तू है, मंजिल भी तू है, नोहा की कश्ती भी तू है, कश्ती का ना खुदा भी तू है, नोहा और उसका खानदान और ये सब बेजुबान अब तेरे हवाले है, ऐ मेरे रहनुमा।
खुदा! चालीस दिन और 40 रात तक बारिश होती रही। पृथ्वी पर जल ही जल था, सब कुछ डूब गया। सिर्फ नोहा की कश्ती थी जो 150 दिन तक इस महासमुद्र पर तैरती रही। अंदर तो बहुत अंधेरा हो गया है। हाँ, और खिड़की खोलने का भी कोई फायदा नहीं। बाहर तो और भी ज्यादा अंधेरा है। बाबा, मेरे पास कुछ ऐसे जीव हैं जो अपना दिया खुद उठाकर चलते हैं। ऐसा कौन सा जीव है? मैं तो किसी को बोला नहीं। आप भूले नहीं, मगर मैं 2 की जगह कितने सारे लाई हूँ। ये देखिए। जुगनू लाई हूँ। इतने सारे जुगनुओं से एक दिए जितनी रोशनी तो हो ही जाएगी। और फिर अंत में इस महाविनाश और इस महाप्रलय के बाद बारिश थम गई। फिर भी कश्ती पानी की धाराओं पर तैरती रही। और फिर पानी घटने लगा। इसमें भी बहुत बहुत दिन गए और फिर नोहा की भटकती हुई कश्ती आर्मीनिया में अरारत के पर्वत पर स्थिर हो गई।
पानी कम हो रहा है। कश्ती जमीन पर रुकने वाली है। हम बाहर जा रहे हैं। सुना, हम बाहर जा रहे हैं। देखा मेरे बच्चों, खुदा हमेशा सब्र करने वालों का साथ देता है। खुदा बहुत बड़ा है। वो हमारे सब्र का हमारा इम्तिहान खुदा बहुत बड़ा है। फिर बहुत दिन गए और नोहा ने एक काक छोड़ा। इंतजार किया पर वो लौटा नहीं। बाबा, फिर नोहा ने जमीन की सुध लेने को एक फाख्ता उड़ाया। मगर वो पानी में बहुत दूर दूर तक घूमकर लौट आई। और फिर 7 दिन के इंतजार के बाद एक और फाख्ता उड़ाई गई। नहीं सिला, इस बार कबूतर तुम छोड़ो। बाबा, वो देखो। जमीन पर हरियाली पैदा हो गई है। कुछ ही दिनों में हम खुदा की मेहरबानी से फिर से जमीन पर चलते फिरते नजर आएंगे। ऐ खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र है। आकाश में एक इंद्रधनुष प्रकट हुआ और ये इंद्रधनुष प्रतीक था खुदा और नोहा के बीच इस वचन का कि अब कभी सैलाब नहीं आएगा।